₹10 क्रिप्टो में क्या इन्वेस्ट किए, फौरन इंस्टाग्राम बायो में आ गया जी क्रिप्टो इन्वेस्टर। मतलब माइलो पीने के पैसे हैं नहीं। आजकल का नया कूल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है, जिसको देखो बिटकॉइन के पीछे भाग रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इन्हें घंटा नहीं पता, लेकिन बातें करते हैं क्रिप्टो की। खैर, इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे रहते हैं। और जैसे कि आप सबको मेरी पिछली एक वीडियो से पता होगा कि अब मैं इंडिपेंडेंटली रहता हूँ और अपने घर के सारे खर्चे खुद चलाता हूँ। तो यार टाइम के साथ मेरे ऑब्वियसली खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे उसके लिए ऑब्वियसली इनकम बढ़ानी पड़ रही है। और उससे मुझे एक और चीज़ समझ ये आ रही है कि यार मैं बैंक में जितने चाहे पैसे डाल दूँ, इवेंचुअली उन पैसों ने अपनी वैल्यू हमेशा लूज कर जानी है। तो आपको ये बात मैं पेट्रोल की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज 2020 है और पेट्रोल की प्राइस ₹100 पर लीटर है। आप ये एस्टिमेट लगाते हैं कि आप 100 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं पर मंथ। तो लेट से अगर आप इस एस्टिमेट पर चलें जिस पर ₹100 लीटर फ्यूल हो, जो 100 लीटर इस्तेमाल हो और 12 महीने के लिए चले, तो आपका टोटल बन जाता है ₹1,20,000 पर एकदम से तब्दीली आती है और पेट्रोल की प्राइस ₹127 लीटर कर देती है। तो अब आपको वो 12 महीने चलाने के लिए ₹152,000 देने पड़ेंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट ₹32,400 ज़्यादा। तो भैया इस तरह आपके लग गए लसन, क्योंकि वो पैसे जो कि आपने साइड पे करके अपने फ्यूल के लिए बैंक में रखे थे, वो ऑब्वियसली डिवैल्यू कर गए और वो सेम वैल्यू रिटेन ना करने की वजह से आपका वो 12 महीने उस पर नहीं निकलेंगे, जिससे प्रूफ ये होता है कि बैंक में पड़ा पैसा हमेशा डिवैल्यू ही होता है। तो भाई इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू करूँ, जिसमें मेरे पैसे डिवैल्यू होने के बजाय एक्चुअली वैल्यू गेन करें। तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं अपना सारा का सारा पैसा पकड़ के एक जगह लगा दूं और कहूँ 25 दिन में पैसा डबल, but to actually learn about investment and see for myself how it actually works। तो इस चीज़ को सीखने के लिए मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट की और मैंने ये सेफ इन्वेस्टमेंट इंडेक्स जरा देखना शुरू किए। तो वहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि रियल स्टेट एक ऐसी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कभी पैसे लूज़ नहीं करते, क्योंकि मोस्टली टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू अप्रिशिएट ही करती है। तो देखो भाई, आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे फ्यूचर में शायद मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। देखो यार, इंसान के लिए इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शादी से पहले तक तो आप एक बड़ी चिल्ड आउट ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी पे कोई टेंशन नहीं होती, आपके पास कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो आपको इवेंचुअली एहसास होता है यार कि नाउ आई हैव टू डू मोर। और आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो ऐसे लेने हैं जो कि सिर्फ कुछ महीनों नहीं, कुछ सालों नहीं, बल्कि डेकेड्स तक आपका साथ दें। अच्छा यार, तो लाइक पर्सनली फॉर मी हु हैज़न्ट रियली इन्वेस्टेड इन हिज लाइफ बिफोर, मतलब मैंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, इतने पैसे नहीं थे कि कभी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यू नो नाउ आई फील लाइक कि व्हेन आई सी दिस इवेंट एंड व्हेन आई मीट दीज पीपल, तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ कि यार दीज पीपल दैट यू कुड ट्रस्ट दीज पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन एवर यू हैव मनी जो कि आपने मेहनत और मेहनत की कमाई अगर आपने बनाई है, तो यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट इन टू पीपल हु कैन दैट यू कैन ऑब्वियसली ट्रस्ट। ऑब्वियसली आई गेस फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन is huge, लेकिन that doesn't mean कि बस this is it। लेकिन क्या है कि in a way this paves the path for the future कि हाँ, you know what, maybe these people where I eventually invest and I think I'm going to enjoy the event a lot, क्योंकि यार कोविड के बाद it's been a while, like इधर कि बंदा बाहर निकला हो मास्क के बगैर और एक्चुअली हवा चल रही हो। कुछ पिछले 5-6 महीने गर्मी खा के रावलपिंडी इस्लामाबाद के आपको सबको पता है। So that's what's happening and आई एम होपिंग कि यार कोई यहाँ पे खापा छापा भी करेंगे, लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल थोड़ी सी कुछ इस तरह की है। तो भाई हम कर रहे थे शूटिंग फिनिश, तो ये बॉयज़ आए हैं ठीक है मिलने। हाँ भाई, गुड टू सी यू गाइस। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि व्हेनेवर समटाइम्स ना वो एक चीज़ होती है, लोग थोड़ा सा घबराते हैं, मुझे ये फील होता है कि जाके मिले ना मिले, हम सब भी खींचने लगे हैं ठीक है। आ जाओ, निकालो भाई फ़ोन। अबे आजकल के स्नैपचैट कौन यूज़ करता है? रेडी? थैंक यू यार, खुश रहो। थैंक यू यार, खुदा। अच्छा भाई, तो हमने कुछ फ़ैन मीटअप भी कर लिया है पे बैठे। आई एम सरप्राइज कि इतना दूर हम आए हुए हैं ठीक है, एंड स्टिल आई गेट टू मीट पीपल जो कि मुझे जानते हैं। इट्स प्रीटी क्रेजी, सोशल मीडिया इज़ प्रीटी क्रेजी बाय द वे। बट या वी जस्ट गोइंग टू रैप थिंग्स अप राइट नाउ। और अभी तो खाना खाना है, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा भाई, तो हमारे साथ आज अकील भाई मौजूद हैं RBS से। अकील भाई थैंक यू सो मच। और अकील भाई से मैं 1-2 क्वेश्चंस करूंगा, हम ज़रा जानेंगे यार कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कितना इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों इतना ज़रूरी है। अच्छा, तो मुझे कुछ चीज़ बताएं कि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या पता होना चाहिए है जो कि लेट से पहली दफ़ा जो है, लाइक मुझे जैसा बंदा जो कि पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हो। तो पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में होनी चाहिए ठीक है।
और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कुछ लोग सेविंग्स करते हैं उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं 4-5 साल बाद, बट उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर वो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स बाई कर लें आज की डेट में, और जो उनकी बजट के अकॉर्डिंगली हों, तो 5 इयर्स बाद जो उनकी सेविंग्स हैं वो डबल ऑफ द वैल्यू होंगी जो वो उस टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जितनी आपकी सेविंग्स हैं उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान लें, एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लें और ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जिसका फ्यूचर हो, जिसके अंदर कुछ नई चीज़ आ रही हो, जिद्दत आ रही हो, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरी ऑब्वियसली यंग ऑडियंस है जो कि मुझे फॉलो करती है और ऑब्वियसली बहुत कुछ मुझसे सीखती है, तो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो मैं यंग इन्वेस्टर्स को सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमें उस इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट की अपनी नज़र हो। तो जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो इस इंडस्ट्री को और ग्रो करता देखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यंग इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस टाइम इमर्जिंग मार्केट है, जो लोग आज की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में, वो 3 to 4 years बाद वो बहुत अच्छा गेन देखेंगे। तो भाई दैट वाज टुडेज़ वीडियो। ऑब्वियसली आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और बात ये यार कि मैं ये वीडियोस आप लोगों को इसलिए बना के दिखाता हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें खुद भी सीख रहा हूँ, तो मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, रादर आई एम गोइंग थ्रू अ जर्नी राइट नाउ जिसमें आई एम टेकिंग यू गाइज अलॉन्ग। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हम साथ साथ सीखें। इसमें मुझे हर चीज़ में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं हो सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं सीख रहा हूँ एंड ऑब्वियसली आई वांट कि यू गाइज लर्न दोज एज वेल, क्योंकि भाई मेरे लिए लर्निंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Khair, I hope that you got to learn something from this, and if you did, please let me know in the comments, or hopefully I will catch you guys very soon in the next video. Bye.